प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26 अप्रैल को मन की बात के 133वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए प्रसारित होगा, जिसमें वे देशवासियों से संवाद करेंगे और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल से 10 मई तक हेलमेट अभियान शुरू किया गया है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह विशेष ड्राइव शुरू की है। झारखंड में पात्रता परीक्षा JET 2024 आज 26 अप्रैल को आयोजित हो रही है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। गुजरात में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाओं और कई पंचायतों की करीब 10,000 सीटों पर EVM से वोटिंग हो रही है। चुनाव परिणाम 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर भारत में लू चलने की चेतावनी दी गई है, जिससे तापमान और बढ़ने की संभावना है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच शांति वार्ता विफल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूतों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया, जबकि ईरानी विदेश मंत्री बिना अमेरिकी अधिकारियों से मिले वापस लौट गए। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 10 की जगह 15 देशों से LPG आयात करने की योजना बनाई है, ताकि युद्ध या संकट की स्थिति में भी गैस की सप्लाई प्रभावित न हो। ईरान में 57 दिनों बाद एयर स्पेस फिर से खोल दिया गया है। तेहरान में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिली है और धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के मंत्री से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स में भारी गिरावट आई है। 24 घंटों में लगभग 14 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम हो गए, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब AI के जरिए कॉपियां जांची जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 दिनों में 3 लाख कॉपियों की जांच की गई, जिससे शिक्षा प्रणाली में तकनीकी बदलाव देखने को मिल रहा है। OpenAI ने नया GPT 5.5 मॉडल लॉन्च किया है, जो पहले से अधिक स्मार्ट और एडवांस है। ये मॉडल खुद प्रोजेक्ट प्लान बनाकर उसे पूरा करने की क्षमता रखता है। भारत चाबहार पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी अस्थायी रूप से ईरानी कंपनी को सौंप सकता है। अमेरिकी प्रतिबंध हटने तक यह व्यवस्था लागू रह सकती है, जिससे निवेश सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। एक सर्वे के अनुसार हर तीसरा युवा खुद को मानसिक रूप से अस्थिर मान रहा है। सोशल मीडिया, अकेलापन और तनाव इसके मुख्य कारण बताए गए हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने राम मंदिर के उदाहरण से इस लक्ष्य को संभव बताया। दिल्ली में हीट वेव से निपटने के लिए सरकार ने ORS वाटर कूलर और कूल रूम लगाने की योजना बनाई है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचने के बाद यह कदम उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल वॉलेट्स के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। इसमें न्यूनतम 5 करोड़ नेटवर्क और अलग एस्क्रो अकाउंट अनिवार्य किया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद कंपनी ने कहा कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और उन्हें वापस मिल जाएगा। UPI सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए WhatsApp चैटबॉट सेवा शुरू की है। अब नागरिक अपने सवालों के जवाब WhatsApp और टोल फ्री नंबर के जरिए आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ICU सेवाओं के लिए एक समान मानक तय करने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों को 3 सप्ताह में कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। सरकार ने किसानों के लिए राहत देते हुए 25 लाख टन यूरिया आयात करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्या के कारण यात्रियों को कई घंटों तक बिना AC के बैठना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इसको लेकर हंगामा भी हुआ। 4 धाम यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सिर्फ 4 दिनों में केदारनाथ में 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ में भी हजारों लोग दर्शन कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 13% घटकर 16,971 करोड़ रुपए रह गया है। यह गिरावट बाजार के दबाव और वैश्विक परिस्थितियों के कारण बताई जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि दिसंबर तक देश में बैरियर फ्री टोल सिस्टम लागू होगा। नितिन गडकरी ने बताया कि अब वाहन बिना रुके टोल पार कर सकेंगे। दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 8 दिनों में 16 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा। टॉप 40 में कोई भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल नहीं हुई, जबकि टॉप 100 में सिर्फ IISc बेंगलुरु जगह बना पाया। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ गोदाम में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन के कारण विस्फोट हुआ, जिससे भीषण आग फैल गई। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। परिवार शादी से लौट रहा था, तभी कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे का कारण ड्राइवर को आई नींद की झपकी बताया जा रहा है।